गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टेक न्यूज लेकर आया हूं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है सिफत, टेकी मामला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले प्रोसेसर का बात करेंगे तो मार्केट में अभी प्रोसेसर्स के बीच रेस चल रहा है। अभी तक सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट को माना जाता था एंड रिसेंटली आईफोन 17 सीरीज में A19 प्रो चिप देखने को मिला जो 8 एलीट से भी पावरफुल प्रोसेसर था। लेकिन इस बार भी एप्पल रेस में लेट पहुंचा क्योंकि 22 सितंबर को मीडियाटेक ने अपने डायमेंसिटी 9500 लॉन्च करके बाजी पलट दिया। बात करें इस प्रोसेसर का फीचर्स की तो ये प्रोसेसर 4.21 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड विद लेटेस्ट माली G1 अल्ट्रा जीपीयू के साथ आता है और ये प्रोसेसर A19 प्रो से भी पावरफुल है। लेकिन स्नैपड्रैगन भी कहां चुप रहने वाला था। डायमेंसिटी 9500 लॉन्च के जस्ट 3 दिन बाद ही स्नैपड्रैगन समिट 2025 में 8 एलीट Gen 5 को लॉन्च कर दिया जो कि अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, जिसमें हमें Adreno 840 जीपीयू के साथ 4 मिलियन प्लस एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है। मतलब आप एक बार सोच के देखो, 30 लाख ही एक फोन के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो 40 लाख से भी ज्यादा एंटीटू स्कोर है। एंड Xiaomi 17 सीरीज पहला जो इस प्रोसेसर के साथ आता है एंड इसी प्रोसेसर के साथ इसी महीने Realme चाइना में अपना GT 8 Pro को लॉन्च करने वाला है। इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो ये फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा। मेन एंड अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल एंड 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा सेंसर होने वाला है। इसमें 7000 mAh बैटरी के साथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड ये फोन Realme UI 7 बेस्ड ऑन Android 16 के साथ आएगा। वैसे Realme से याद आया, लास्ट मंथ हमें Realme का 15000 mAh बैटरी वाला कॉन्सेप्ट फोन देखने को मिला था एंड यू नो व्हाट, ये फोन 8.9 mm थिकनेस एंड 206 ग्राम्स वेट के साथ आया था। वैसे अंदाजे के लिए बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट फोन है ना, ये इस Realme 14 Pro Plus से बस 1 mm ज्यादा थिक एंड वेट में भी लगभग सेम था। हालांकि ये एक कॉन्सेप्ट फोन था, लेकिन इस फोन को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि इतने पतले से फॉर्म फैक्टर में भी एक मैसिव कैपेसिटी वाला बैटरी देना पॉसिबल है, जिसमें ये तो क्लियर है हमें आने वाले सालों में हर मिड रेंज से लेकर फ्लैगशिप फोन्स में बड़ा बैटरी मिलेगा एंड ये डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। पावर बैंक एंड चार्जर कैरी करने का झंझट ही खत्म। एग्जाम्पल के लिए एग्जिस्टिंग फोन्स जो है, आप Poco F7 और Vivo T4 को ही देख लीजिए एंड रिसेंटली लॉन्च Xiaomi 17 Pro Max। अब आते हैं अगला टेक न्यूज Origin OS के ऊपर। आई नो Vivo यूजर्स अभी काफी एक्साइटेड है Origin OS को लेकर और आपका भाई भी एक्साइटेड है। Vivo को आखिर समझ आ ही गया कि कस्टमर फीडबैक का भी ख्याल रखना पड़ता है एंड टाइम के साथ अपग्रेड भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको आपके मनपसंद खाना भी सालों साल खिलाया जाए तो आप ऑब्वियसली बोर हो जाओगे ना। सबसे पहले Origin OS 18 नवंबर 2020 को चाइना में लॉन्च हुआ था एंड फाइनली 5 साल बाद ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है और ये सबसे पहले हमें Vivo X300 सीरीज में देखने को मिलेगा। एंड एग्जिस्टिंग फोन्स की बात करें तो अभी जिन फोन्स में सबसे पहले Origin OS 6 का अपडेट आएगा वो है iQOO 13, iQOO Neo 10, Vivo X Fold 5 एंड Vivo X200 सीरीज। और इन फोन्स को छोड़कर Vivo ने जिन भी फोन्स में Android 16 का अपडेट प्रॉमिस किया था, उन फोन्स में भी Origin OS आएगा। और फ्लैगशिप फोन्स में कुछ फीचर्स अलग हो सकता है, जिसमें हमें फ्लोटिंग डायनामिक आइलैंड, काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस एंड न्यू इंटरफेस देखने को मिला और ये बहुत ही सिक्योर OS है। अगला न्यूज सैमसंग को लेके है तो सैमसंग अपने फोल्डेबल OLED पैनल का मास प्रोडक्शन करने वाला है अपने मेजर नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट के लिए, जिससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि ये क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि एप्पल ही है एंड हमें आने वाले सालों में एप्पल का भी फोल्डेबल फोन दिखने वाला है। सैमसंग का बात चल ही रहा है तो बता दूं, सैमसंग का Z ट्राइपॉड जल्दी ही देखने को मिलेगा। 2 हफ्ते बाद कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट होने वाला है, शायद तभी ये लॉन्च होगा। अभी तक जितना पता है ये फोन सबसे पहले कोरिया में आएगा, देन ग्लोबली 2026 को आएगा। फीचर्स की बात करें तो 200 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है एंड 9.96 इंच मैसिव फोल्डेबल डिस्प्ले होगा एंड प्रोसेसर 8 एलीट या फिर 8 एलीट Gen 5 भी हो सकता है, जो भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। जहां तक मेरा मानना है, टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ रहा है, आज के टाइम पे कर्व डिस्प्ले जैसे कॉमन हो चुका है, फोल्डेबल फोन्स भी कॉमन एंड अफोर्डेबल हो जाएगा। बाकी वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टेकी मामला। फिर मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।